नमस्कार दोस्तों, हिमालय एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने कक्षा 10 के जो है सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका दूसरा अध्याय चल रहा था। आज हम उससे संबंधित आपका अंतिम वीडियो जो है लेकर आए हैं आपके सामने। तो इसके अंदर जो है हमने कुछ राजस्थान के शासकों की चर्चा की थी और सल्तनत काल, मुगल काल के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा था। आज हम राजस्थान के उन्हीं शासकों को आगे पढ़ते हुए हम आज चर्चा करेंगे बीकानेर के रायसिंह की। बीकानेर के रायसिंह की। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि रायसिंह जो है वो किसका पुत्र था। तो इसके जो पिता का नाम था, पिता का नाम कल्याणमल था। क्या नाम था? कल्याणमल का। आपकी किताब के अनुसार कल्याणमल का जो है ये बड़ा पुत्र माना जाता है और 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में जो है नागौर दरबार में उपस्थित हुआ और यहाँ से ही ये किस में चला गया था? मुगल सेवा में चला गया था। ठीक है, यहाँ से ये मुगलों की सेवा में चला गया था, अर्थात एक तरह से मुगलों का क्या बन गया था? ये मनसबदार बना था। क्या बना था? मनसबदार बना था। ठीक है, और मुगल जो है इसकी सेवाओं से इतने प्रसन्न हुए कि इसे जो है नूरपुर की जागीर प्लस 21 परगने जो है इसे क्या है? भेंट स्वरूप दिए थे। और ये चीज़ भी आप इसके अंदर ध्यान रखना। और नूरपुर की जागीर भी इसको क्या है? प्रदान की थी। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बीकानेर के रायसिंह की बात करें तो क्या हुआ कि इसकी मदद से जो है सिरोही पर विजय प्राप्त की। देवड़ा सुल्तान को क्या किया था? सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान को क्या किया? पराजित किया था। और बाद में बताते हैं कि यही जो है सिरोही पर जो अधिकार कर लिया था उसके अंदर आधा सिरोही जो है महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जो कि मुगलों की सेवा के अंदर थे, ठीक है, जिनका नाम था जगमाल, उस जगमाल को दे दिया गया था। ठीक है, यही जो सिरोही है वो जगमाल को दे दिया गया था, लेकिन सुल्तान ने वापस जगमाल पर आक्रमण किया। दोनों के मध्य 1583 ईस्वी को, कब? 1583 ईस्वी को दत्तानी का युद्ध हुआ था। दत्तानी का युद्ध। और इस दत्तानी के युद्ध के अंदर जो है देवड़ा सुल्तान ने जगमाल जो है इस जगमाल से सारा सिरोही ले लिया और जगमाल की क्या कर दी गई? इसके अंदर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम पढ़ें बीकानेर के रायसिंह के बारे में तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी जोधपुर पर, ये बीकानेर का है, जब भी जोधपुर पर रावचंद्र सेन नहीं होगा तो बीकानेर के रायसिंह को जोधपुर का क्या बनाया जाएगा? प्रशासक बनाया जाएगा। सबसे पहले जो है 1572 ईस्वी को जो है, कब? 1572 ईस्वी के अंदर जोधपुर का प्रशासक जो है किसे बनाया गया था? रायसिंह को बनाया गया था। 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक किसे बनाया गया था? रायसिंह को बनाया गया था। और उसके बाद में जो है 1581 को, कब? 1581 को इसे जोधपुर का प्रशासक बनाया गया था। किसको बनाया गया था? बीकानेर के रायसिंह को बनाया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अकबर की सेवा में ही था कौन? रायसिंह। और अकबर को जो है क्या मिली हुई थी? मनसबदारी भी अकबर के द्वारा इसे क्या दी गई थी? मनसबदारी दी गई थी। किसको दी गई थी? बीकानेर के रायसिंह को जो है क्या दी गई थी? मनसबदारी दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना आप कि बीकानेर के रायसिंह ने जो है इसे राजेंद्र कहा गया है। बीकानेर के रायसिंह को क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। किस में कहा गया है? एक ग्रंथ जिसका नाम है करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्यम। करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्यम के अंदर इसे जो है क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। किसको कहा गया? बीकानेर के रायसिंह को। ठीक है, बीकानेर के रायसिंह ने जो है खुद भी अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे रायसिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली जो है, इस तरह के जो है इसने बाल बोधिनी जैसे नाम के जो है बीकानेर के रायसिंह ने इसने खुद ने क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे थे। और इसने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जो है जूनागढ़ दुर्ग का, कहाँ है? बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और यहीं पर ही जूनागढ़ दुर्ग में बीकानेर के किले का निर्माण करवाया या जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, यहाँ पर इसने जो है जूनागढ़ प्रशस्ति क्या करवाई थी? जूनागढ़ प्रशस्ति अंकित करवाई थी, जिसे बीकानेर प्रशस्ति या रायसिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ प्रशस्ति जो है, और जूनागढ़ किले का निर्माण करमचंद की देखरेख में, यहाँ पर जो प्रशस्ति लगवाई है उसका नाम क्या है? जूनागढ़ प्रशस्ति। ठीक है, तो ये थे आपके बीकानेर के रायसिंह। और
एक बात और रह गई, बीकानेर में उस समय अकाल पड़ गया था। तो बताते हैं कि बीकानेर के राय सिंह ने जगह जगह सदाव्रत खोले थे, ठीक है, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की थी, इसीलिए इसे जो है राजपुताने का क्या कहा जाता है, राजपुताने का करण कहा जाता है। और ये मुंशी देवी प्रसाद ने इसको क्या कहा था, राजपुताने का करण कहा था, किसको, बीकानेर के राय सिंह को। और इसकी मृत्यु जो है दक्षिण भारत के स्थान बुरहानपुर नामक स्थान पर जो है 1612 ईस्वी में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और बताते हैं कि जब ये दक्षिण भारत में था तो वहाँ पर एक फोक के वृक्ष जो है उससे लिपट गया था और उसने एक वाक्य कहा था कि तू से देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग माने तो अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोक, मतलब तू तो देसी पौधा है और तू यहाँ क्या कर रहा है, मुझे तो यहाँ पर अकबर ने भेजा है, तू यहाँ क्या कर रहा है। इस तरह से जो है इसके बारे में, बीकानेर के राय सिंह के बारे में जो जितना मैटर आपको मिलता है आपकी किताब में दिया हुआ उतना मैंने आपको बता दिया, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। बीकानेर के राय सिंह क्षेत्र जो है कौन से क्षेत्र का प्रशासक बनाया, पिता का नाम क्या है, कब ये मुगलों की सेवा में गया, ठीक है, और कितना जो है इसको मनसबदार जो है एक तरह की प्रथा होती है, पद या स्थान का नाम है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और कितने परगने जो है इसको क्या किए हैं, भेंट किए हैं, इसके बारे में आप जो है यहाँ से देख सकते हो, ध्यान रखना इतना आप, ठीक है। नूरपुर की जागीर प्रदान की है, शमशाबाद की जो है इसको जागीर प्रदान की है, ठीक है। और कब की बात है ये, लगभग जो 1604 ईस्वी के बात है, मैंने आपको ये सारा का सारा बता दिया है, ठीक है। और सिरोही विजय, देवड़ा सुल्तान, ये सारा का सारा आप देख लेना। और किस में इसको राजेंद्र कहा गया है, बीकानेर को जो है राय की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है, राय की उपाधि, बीकानेर के शासक राय सिंह को राय की उपाधि भी अकबर के द्वारा दी गई थी। तो ये है आपके बीकानेर के राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह के बाद में हम चर्चा करेंगे सवाई जय सिंह की। किसकी चर्चा करेंगे, सवाई जय सिंह की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, ठीक है। सवाई जय सिंह कहाँ के हैं ये, आमेर, आमेर वर्तमान जयपुर, आमेर वर्तमान जयपुर, ठीक है। कहाँ के हैं, आमेर के हैं, और वर्तमान में आमेर कहाँ है, जयपुर, ठीक है। और सवाई जय सिंह का जो जन्म है वो हुआ था 1688 ईस्वी के अंदर, आमेर क्षेत्र के अंदर ही हुआ था। 1688 ईस्वी में इसका क्या माना जाता है, जन्म माना जाता है। और शासक कब बना था, लगभग 1699 ईस्वी में, मतलब लगभग 1700 के आसपास शासक बना था, लगभग 1700, वैसे 1699 आता है, और कब तक, 1743 ईस्वी तक ये शासन है, इसने शासन किया था। बताते हैं कि सवाई जय सिंह के समय में जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह, उसका नाम औरंगजेब था। क्या नाम था, औरंगजेब। और बताते हैं कि औरंगजेब ने जो है, इसका बचपन का नाम जो है वो क्या था, विजय सिंह था। क्या नाम था, विजय सिंह था। और इसके जो भाई था उस भाई का नाम क्या था, जय सिंह था। इस खुद का नाम विजय सिंह था और इसके भाई का नाम क्या है, जय सिंह था। तब बताते हैं कि इसने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया कि इसकी वीरता से प्रसन्न होकर इसका नाम तो क्या रख दिया, जय सिंह रख दिया, और इसके भाई का नाम जो है वो क्या रख दिया, विजय सिंह रख दिया था। किसने, मुगल बादशाह ने, ठीक है। इसके बाद बताते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो औरंगजेब के पुत्रों के मध्य, किसके, औरंगजेब के पुत्रों के मध्य जो है उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। 4 पुत्र थे, मुहज्जम, आजम, कामबख्श, और चौथे का नाम है अकबर। मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर, ठीक है। मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर, ये 4 पुत्र हैं, ठीक है। ये तो जो है इधर उत्तरी भारत या सिंध की तरफ चला गया था। कामबख्श को कोई रुचि नहीं थी राजकार्य में, और दोनों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। कौन सा संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकारी, लगभग 1707 ईस्वी के आसपास उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था और युद्ध हुआ था जिसका नाम है जाजाऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था दोनों के मध्य, जाजाऊ का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर बताते हैं कि मुअज्जम का साथ तो किसने दिया था, विजय सिंह ने दिया था। मतलब जय सिंह से जिसका नाम परिवर्तित किया ना, विजय सिंह, मतलब जो सवाई जय सिंह का क्या है, भाई है, ठीक है, उसने मुअज्जम का साथ दिया। लेकिन सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था, आजम का साथ दिया था। सवाई जय सिंह ने आजम और उसने किसका साथ दिया है, मुअज्जम का। लेकिन जीत गया कौन, मुअज्जम। और ये किस नाम से, बहादुर शाह के नाम से क्या बनता है, शासक बनता है।
बहादुर शाह के नाम से जब ये शासक बनता है तो बताते हैं कि इसने बहादुर शाह ने क्या किया, सवाई जयसिंह को राजगद्दी या जो है शासक पद से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। अभी राजगद्दी पद से इसको क्या कर दिया, हटा दिया। और बहादुर शाह ने जयपुर पर या आमेर पर अधिकार कर लिया। पहले इसका नाम क्या कर दिया इसने, इस्लामाबाद किया, और बाद में जो है इसका नाम बदलकर इसने क्या कर दिया था, मोमिनाबाद कर दिया था। किसने, मुगल बादशाह बहादुर शाह ने पहले इसका नाम इस्लामाबाद और बाद में इसका नाम क्या कर दिया था, मोमिनाबाद कर दिया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस सवाई जयसिंह की तरह ही जो मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ मतलब जोधपुर, जोधपुर का जो शासक था, उस जोधपुर के राजा का नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था, अजीत सिंह। इसने भी किसका सहयोग किया था, इस आजम का सहयोग किया था। इसीलिए दोनों को राजगद्दी पद से हटा दिया और दोनों ही मिलकर मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ मतलब उदयपुर के शासक जो है अमर सिंह द्वितीय के पास जाते हैं। किसके पास है, अमर सिंह द्वितीय के पास जाते हैं। और अमर सिंह द्वितीय और इधर कौन है, आपके मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, और इसके साथ साथ कौन है, ये आमेर के शासक कौन है, जय सिंह है। तो तीनों के मध्य एक समझौता होता है यहाँ, जिसका नाम दिया गया है देवारी समझौता। कौन सा नाम दिया गया है, देवारी समझौता। ठीक है, विशेषतः देवारी समझौता जो है त्रिपक्षीय समझौता था, जिसमें कौन कौन सी रियासत ने भाग लिया था, मेवाड़, मारवाड़ प्लस आमेर, तीनों ने भाग लिया था। ठीक है, मेवाड़ जो है वहाँ का मैंने आपको बता ही दिया कौन है, अमर सिंह है सेकंड। ठीक है, मारवाड़ का कौन है, अजीत सिंह है, और आमेर का जो है, आमेर का शासक कौन है, सवाई जय सिंह है। तो अमर सिंह ने शर्त रखी कि मेरी पुत्री का नाम है चंद्रा कुंवरी, अगर चंद्रा कुंवरी का विवाह है सवाई जय सिंह तू अपने साथ कर ले, और जो पुत्र होगा उसको अगर तू भावी शासक बना दे तो मैं तेरा सहयोग करूंगा। तो इसने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, और बताते हैं कि अमर सिंह ने इसका सहयोग किया शासक बनने में। यह वापस शासक बन गया, जिससे मुगल बादशाह नाराज हो गया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों को क्या कर दिया गया था, माफ कर दिया गया था। इस तरह से ये जो है क्या बना था, शासक बना था। ये इसकी कुछ एक महत्वपूर्ण बातें थी, अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ कि जाट शासक चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। किसने, जाट राजा, भरतपुर के जाट राजा हूं जिसमें नाम आता है किसका, चूड़ामन। चूड़ामन ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, और इस विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा गया, सवाई जय सिंह को। तो सवाई जय सिंह ने क्या किया, एक जाट नेता जिसका नाम था बदन सिंह जाट, क्या नाम था, बदन सिंह जाट, इस बदन सिंह जाट को अपनी तरफ मिला लिया और इन्हीं के विरुद्ध भड़का दिया, इन जाटों के विरुद्ध ही भड़का दिया। तब बताते हैं कि बदन सिंह जाट के नेतृत्व में इस चूड़ामन जाटों का क्या किया गया, दमन किया गया, और सवाई जय सिंह ने इस उपलक्ष्य में बदन सिंह जाट को ब्रिजराज की क्या दी थी, उपाधि दी थी। और मुगल बादशाह ने जो है सवाई जय सिंह को भी एक उपाधि दी थी, जिसका नाम था राज राजेश्वर, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज सवाई। यह सवाई की उपाधि जो है मुगल बादशाह ने किसको दी थी, सवाई जय सिंह को दी थी। इसके बाद में अगर कोई बात आए तो वो ये है कि इसने 1727 ईस्वी में जो है जयनगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की, जयनगर की, जो वर्तमान में क्या कहलाता है, जयपुर कहलाता है। इसकी स्थापना की और अपनी राजधानी आमेर से कौन सी बनाई है इसने, जयनगर, या क्या बनाई है, जयपुर बनाई है। कब की बात है, 1727 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो लगभग 1734 ईस्वी के अंदर जो है मराठों के बार बार राजस्थान पर आक्रमण हो रहे थे, और इस आक्रमण से बचने के लिए इसने जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया था 1734 में, जिसका नाम क्या था, हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था। और वह सम्मेलन क्या रहा था, असफल रहा था। वह सम्मेलन क्या रहा था, असफल रहा था। और इसके बाद में अगर सवाई जय सिंह की कोई भी उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करें तो एक बात आती है कि इसने जो है सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। भारत के अलग अलग जगहों पर 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। मतलब वेधशालाएं जिनको
नाम क्या दिया गया है, जंतर मंतर। वैसे इसमें जंतर मंतर 2 ही है, और इसमें जो प्रमुख रूप से सबसे प्राचीन मानी जाती है वो कौन सी है, दिल्ली की वेधशाला है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो है सबसे बड़ी मानी जाती है वो कौन सी है, जयपुर। तीसरी जो है इसने बनवाई थी वाराणसी। चौथी मथुरा, और एक इसने जो वेधशाला बनवाई थी वो कौन सी है, उज्जैन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसने अलग अलग वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद में अगर इसकी महत्वपूर्ण बात आती है, वो आती है लगभग 1740 ईस्वी के अंदर। 1740 में इसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। यज्ञ का आयोजन करवाया था, और अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, कौन था, सवाई जयसिंह था। और इस यज्ञ में जो भी बंगाल से 20,000 जो भी ब्राह्मण आए थे, उन ब्राह्मणों को ठहराने के लिए इसने पास की मानसागर झील के अंदर जो है अनेक जल महलों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और 1743 के अंदर किसी बीमारी के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ ही आपके सवाई जयसिंह कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के एक महान शासक जिसका नाम आता है अमर सिंह राठौड़। तो आप इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए, अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़। ठीक है, बताते हैं कि जो अमर सिंह राठौड़ है, इसमें आपके नाम आता है गज सिंह का। पिता का नाम क्या था, गज सिंह। गज सिंह के जो है, गज सिंह का ये क्या है, बड़ा पुत्र था। बड़ा पुत्र था कौन है, अमर सिंह राठौड़। लेकिन गज सिंह ने अपनी पासवान के कहने पर अमर सिंह को उत्तराधिकारी से क्या कर दिया, वंचित कर दिया, और जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये गज सिंह कहाँ का शासक है, जोधपुर का शासक है, मारवाड़ का शासक है। जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तब अमर सिंह राठौड़ जो है वो मुगल बादशाह शाहजहां की शरण में चला जाता है। शाहजहां की शरण में चला जाता है। तब शाहजहां ने इसे नागौर का स्वतंत्र परगना जो है भेड़ स्वरूप दिया था। नागौर का क्या है, स्वतंत्र परगना इसे जो है भेड़ स्वरूप दे दिया, मतलब नागौर का स्वतंत्र राजा इसको बना दिया। उसके बाद में किसी कारणवश ये जो है 15 दिन तक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। तो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, तो उसके बाद जब मुगल दरबार में गया तो शाहजहां ने इसे हर्जाने की मांग की। तो बताते हैं कि इस अमर सिंह राठौड़ ने हर्जाना देने से मना कर दिया। तब इसका शाहजहां का एक बख्शी था, बख्शी जैसे एक तरह से वजीर ही होता है, ठीक है, एक तरह से सामंत ही होता है, जिसका नाम था सलावत खां। क्या नाम था, सलावत खां। अब बताते हैं कि जो हर्जाना है वो हर्जाना लेने के लिए सलावत खां जो है वो किसके पास गया, अमर सिंह के पास गया। तो अमर सिंह ने सलावत खां को हर्जाना देने से मना कर दिया, और सलावत खां ने ये बात जाकर किसको बता दी, शाहजहां को। तो शाहजहां ने इसे मुगल दरबार में उपस्थित होने का जो है हुक्म जारी किया या फरमान जारी किया। और अमर सिंह राठौड़ जब मुगल दरबार में जाता है, अमर सिंह राठौड़ जब मुगल दरबार में जाता है, तब बताते हैं कि ये सलावत खां ने इसे गवार कहकर संबोधित किया। और उसी समय अमर सिंह राठौड़ ने अपनी कटार से, अपनी तलवार से सलावत खां का शीश जो है उसे धड़ से अलग कर दिया। तब और उसके बाद शाहजहां को मारने के लिए जो है उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन किसी न किसी तरह से शाहजहां जो है बच जाता है। और उसके बाद में अमर सिंह जो है वो बताते हैं कि इसका मुगलों के साथ संघर्ष हुआ था, और मुगलों के संघर्ष के अंदर ये जो है लड़ता हुआ दिल्ली में जो है ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और वहाँ पर जो है गेट है जिसका नाम है बुखारा गेट, और जिसका वर्तमान में जो है कुछ समय के लिए उसको बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में इसे 1809 में जो है पुनः खोला गया। और आज ये जो है अमर सिंह फाटक के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अमर सिंह फाटक जो है वो कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। तो ये अपने जो है राजस्थान के शासक अमर सिंह राठौड़ की चर्चा की थी। तो इसके बाद में अपने जो है मराठों का उद्भव देखेंगे। मराठों का उत्कर्ष, मतलब अपने राजस्थान के प्रमुख शासक यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने मराठों का उद्भव या उत्कर्ष देखेंगे, जिसमें सबसे पहली बात जो है आपके मराठों के उत्कर्ष में विशेष बात आती है आपके, या विशेष शासक का नाम आता है जिनका नाम क्या है, शिवाजी।
क्या नाम है, शिवाजी। लगभग जो है 1627 से लेकर 1680 इनका जो है कालक्रम माना जाता है। और इनका जो जन्म है वो 1627 ईस्वी के अंदर कौन से, सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कौन से दुर्ग में, सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। पिता का नाम था जो है इनके था शाहजी भोंसले, शाहजी भोंसले, और माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था, जीजाबाई। और दादाजी जो है इनके कौन देव थे, बताते हैं कि इन्होंने जो है इन्हें शस्त्र शिक्षा का जो है ज्ञान भी दिया था। और इनके जो गुरु हैं उनका नाम आता है समर्थ गुरु रामदास। क्या नाम आता है, समर्थ गुरु रामदास। इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो प्रारंभिक जीवन क्या है कि आसपास के क्षेत्रों के अधिकार में ही चला गया था। लगभग जो भी इनके आसपास के क्षेत्रों पर जो भी दुर्ग हैं, इन सभी दुर्गों पर इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर मुगलों का साम्राज्य फैला हुआ था, इसीलिए क्या हुआ कि मुगल इस बात से परेशान हो गए और मुगलों ने क्या है कि दक्षिण भारत या दक्कन का जो वायसराय था जिसका नाम था शाइस्ता खां। क्या नाम था, शाइस्ता खां। 1663 ईस्वी के आसपास इस शाइस्ता खां को किसका दमन करने के लिए भेज दिया जाता है, शिवाजी का दमन करने के लिए भेज दिया जाता है। तो उस समय जो है मराठों को एक तरह से पराजय का सामना ही करना पड़ा था। और इसके बाद में बताते हैं कि शाइस्ता खां का जो शिविर था, शाइस्ता खां का जो शिविर था, उस शिविर पर शिवाजी ने रात्रि के अंदर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तब बताते हैं कि शिवाजी को अपने एक पुत्र और अपने एक हाथ की 3 उंगलियां यहाँ पर गंवानी पड़ी थी और यहाँ से जो है भागना पड़ा था शिवाजी को। उसके बाद में शिवाजी का दमन करने के लिए बताते हैं कि जो मैंने अभी आमेर बताया है, जो जयपुर बताया है, उसमें एक शासक थे जिनका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। इस मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। दोनों के मध्य जो है संघर्ष हुआ। संघर्ष के बाद में दोनों के बीच में जो है संधि हुई जिसका नाम है पुरंदर की संधि। क्या नाम है, पुरंदर की संधि। कब हुई थी, सन 1665। और इस संधि की कुछ मुख्य शर्तें थी, जिसमें पहली शर्त आती है कि शिवाजी के पास में 35 किले थे। कितने किले थे, 35 किले, जिसमें 23 किले जो है वो किनको देने पड़े थे, मुगलों को देने पड़े थे। ठीक है, 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। दूसरा जो है शिवाजी का जो पुत्र था जिसका नाम था संभाजी को जो है मुगल दरबार, मतलब किसके दरबार में, औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होना पड़ा था। और इसे कितनी हजारी की मनसबदारी प्रदान की गई थी, 5 हजारी की मनसबदारी इसको प्रदान की गई थी। ठीक है, कुछ समय बाद बताते हैं कि शिवाजी को भी वहां पर मुगल दरबार में बुला लिया गया और इनको जो है तृतीय श्रेणी का मनसब माना गया, जिसके कारण शिवाजी ने अपनी स्थिति अपमानजनक से पाई। और कुछ समय बाद 1665 में संधि हुई है, 1666 के अंदर जो है ये उस किले से क्या है भाग गए थे। और कुछ समय बाद बताते हैं कि इनके मध्य संघर्ष और चला और अंत के अंदर जो है मुगलों ने क्या किया कि शिवाजी के विरुद्ध जो है अभियान भेजना पुनः प्रारंभ कर दिए। 1674 ईस्वी में शिवाजी का जो है राज्याभिषेक किया गया था। कौन से दुर्ग में, रायगढ़ के दुर्ग के अंदर शिवाजी का 1674 में क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। मुगलों के साथ जीवन भर इनका जो है संघर्ष चलता रहा था और अंत में 1680 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1680 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जो विशेषता आपकी यहाँ से प्रश्न बनेगा, या तो इस पुरंदर की संधि से संबंधित बनेगा या फिर सीधा प्रश्न बनेगा शिवाजी के बारे में आप क्या जानते हैं, नहीं तो शिवाजी का जन्म पूछा जा सकता है या फिर इनका जो है राज्याभिषेक पूछा जा सकता है। देखो, मराठों के बाद में अपने क्या है कि जो अपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपके एक प्रश्न पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना किसने की थी, इसका प्रश्न आता है। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही आंसर देना है। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बस छोटा 1 नंबर का ही आपके यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में जो है भारत के अंदर सिख धर्म का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ और विकास हुआ, जिसके अंदर आपके सिख धर्म के अंदर इनके जो प्रमुख 10 गुरु हुए हैं, जिनमें आपके महत्वपूर्ण गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह और जो 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव, इनसे संबंधित आपके छोटे छोटे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपनी चर्चा करेंगे गुरु गोविंद देव। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मानुष की जात सब एक, मतलब जब इन्होंने भारत का भ्रमण किया था तो इन्होंने
इन्होंने बताया था कि जो मनुष्य की जात है वो सभी क्या है, एक ही है। ठीक है। और भारत यात्राओं जो है वो प्रमुख जो भारत यात्राएं थी वो क्या कहलाती है, इनकी उदासियां कहलाती है। ठीक है। इन्होंने जो शिक्षा दी उनमें प्रथम है कि एक ईश्वर में क्या रखो, विश्वास रखो। नाम की महानता और उपासना के बारे में इन्होंने बताया, और गुरु की महानता के बारे में इन्होंने जो बताया, या इनकी शिक्षा में गुरु की महानता जो है वो सम्मिलित है। इन्होंने कहा है कि मानव को शुभ कर्म करने पर बल देना चाहिए और जाति पाति ऊंच नीच का विरोध कर समाज सुधार का जो है इनको कार्य करना चाहिए। ठीक है। किसने बताया? ये गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव की शिक्षाएं देखो, एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता व उपासना पर बल दिया, गुरु की महानता को इन्होंने बताया, मानव को शुभ कर्म करने पर इन्होंने बल दिया, जाति पाति ऊंच नीच का विरोध कर इन्होंने समाज सुधार का कार्य करने पर बल दिया है। ठीक है। पांचवें गुरु थे जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु है जिनको जो है जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। इसके बाद में जो है नाम आता है गुरु गोविंद सिंह का। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु माने जाते हैं। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। और इनके जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे इनके, जिनमें 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह मुगल विरोधी कार्य करने के कारण इनको जो है मुगलों ने सर हिंद के दुर्ग में जो है जिंदा चिनवा दिया था। और इनके जो 2 पुत्र हैं जिनका नाम है अजीत सिंह और जुझार सिंह, जो कि चमकौर के युद्ध में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसके बाद में जो है सिख धर्म में ही एक पंजाब क्षेत्र के महान व्यक्ति जिनका नाम आता है बंदा बैरागी, जिन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरणा ली थी। इनका जन्म जो है 1670 ईस्वी में, और मूल नाम इनका क्या था, माधोदास था। और स्वयं को ये जो है मतलब जब गुरु गोविंद सिंह दक्षिण भारत की तरफ यात्रा पर गए थे तो इन्होंने स्वयं को क्या कहा था, बंदा कहकर संबोधित किया था। और किस नाम से प्रसिद्ध हो गए, बंदा बैरागी के नाम से। माधोदास से किस नाम से प्रसिद्ध हो गए, बंदा बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है। सर्वप्रथम इन्होंने जो है जहां पर मुगलों का अधिकार रहा है, सर हिंद का किला, उस सर हिंद के किले पर इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया था। ठीक है। उन्हें जो है बार बार अपने सैन्य अभियान भेजे गए थे, जिसमें सबसे पहले बहादुर शाह ने इनके विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे। और जब बहादुर शाह की मृत्यु होती है तो उसके बाद में जहादर शाह ने भी, जो कुछ समय तक शासक रहा था, उसने भी इनके विरुद्ध अपने सैन्य अभियान भेजे। और अंत के अंदर जो फर्रुखशियर था, जो शासक बना, उसने बताते हैं कि सैन्य अभियान भेजे और मुगलों ने इनको जो डेरा बाबा नामक स्थान पर क्या कर लिया, घेर लिया। और यहीं पर ही जो है ये अपने सैकड़ों साथियों के साथ जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। बंदा बैरागी जो है, इन्होंने सिखों के अंदर क्या है कि नव चेतना का क्या किया था, संचार किया था। एक बार फिर से सुनिए, इनका जन्म 1670 ईस्वी के अंदर, मूल नाम माधोदास। स्वयं को क्या कहा इन्होंने, बंदा कहा। और किस नाम से प्रसिद्ध हुए, बंदा बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सर्वप्रथम जो है इन्होंने सर हिंद के किले पर आक्रमण किया जो कि मुगलों के अधीन था। इन्होंने जो है किसानों को राहत देने के लिए जमींदारी प्रथा की क्या की है, समाप्ति की है। इनको मुगलों ने डेरा बाबा नामक स्थान पर क्या कर लिया, घेर लिया। और वहाँ पर ही जो है अनेक सैकड़ों साथियों के साथ ये क्या हो गए, शहीद हो गए। और सिखों में नव चेतना का जो संचार है वो किसने किया था, बंदा बैरागी ने किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।